तंत्र वो नहीं है जो नींबू मिर्ची से जुड़ा हुआ या हल्दी नमक से जुड़ा हुआ है तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से पैदा हो सकता है जो गलत करता है। अब वो तांत्रिक ही नहीं होगा। PHU में तंत्र आया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया जा रहा है जी जी जी, अब आया है उसके अंदर उनके सिलेबस में। और यदि तंत्र को आप समझ जाते हो तो आप सोच लीजिए कि आप ब्रह्मांड के बहुत बड़े बड़े राज खोल सकते हैं। कि साधु संतों के पास, अघोरियों के पास, तांत्रिकों के पास आज भी शक्ति है कि वो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर हम पिछले कुछ सालों से आपदाएं या फिर दूसरे देशों के साथ हमारे खराब रिश्ते हम लोग क्यों फेस कर रहे हैं? बाढ़, सूखा हम लोग क्यों फेस करते हैं फिर? एक तो साधु संतों में हमारा विश्वास कम हो गया, अपमान कर देते हैं। कोई आ जाता है, अरे भगवा ढोंगी है। भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत होता है, आत्मा तो है। जो योगी जी ने नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, तो बिल्कुल सही कहा है। वो तो बोलते हैं ना कि हम काट देंगे, हम बोल तो रहते हैं, रटे तोते की तरह बोलते हैं, साथ रहो साथ रहो साथ रहो, पर है नहीं, रहते नहीं है। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं मनाली में और मनाली की इन खूबसूरत वादियों के बीच आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं तांत्रिक शिवानी दुर्गा जी से। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब मैंने तांत्रिक कहा तो बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा हुई होगी, कुछ लोग डरे होंगे। इनफैक्ट मैं आपको अपना बताऊं तो जब मुझे पता लगा कि किसी तांत्रिक का इंटरव्यू करना है, थोड़ा सा संकोच हुआ, क्योंकि बचपन से हम तंत्र मंत्र को नेगेटिव तरीके से देखते आ रहे हैं जी। क्या वाकई में इसमें 1% भी पॉजिटिविटी है या ये टोटली नेगेटिव है? आई थिंक आई शुड बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन नाउ, क्योंकि आप यहाँ बैठी हैं तो आप पूरे रास्ते एक तांत्रिक का इंटरव्यू लेने जा रही हैं, ये सोच के आपको भय था मन में थोड़ा सा, तो आप मेरे से मिली, उसके बाद आपको क्या फील हो रहा है? क्या भय करने जैसी कोई चीज है या ये क्या ऐसा सब्जेक्ट है जिसे भय करना चाहिए? नहीं, मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ, लेकिन जब हम बात कर रहे थे कि शमशान के पास जाना होगा जी, वो राख लगा कर रहते हैं, अघोरी तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, तो एक मन में संकोच था। और मैं ही नहीं, मुझ जैसे बहुत लोग हैं जो या तो कह लीजिए भ्रांतियों के शिकार हैं जी। तो तंत्र मंत्र क्या है? तंत्र एनर्जी है, ऊर्जा से आप इसे समझ सकते हैं। किसी चीज को क्रिएट करने की शक्ति अगर आपके पास है, आप किचन में भोजन पकाती हैं तो आप तंत्र ही कर रही हैं कि आपके पास एक वस्तु है, मंत्र है और यंत्र है। यंत्र है आपके पास, वो सारे टूल्स हैं, आपको पता है कि ये मसाले हैं और ये मेरे पास सामग्री है, इसको मिक्स करके कुछ बनाना है। वो कुछ बनाना कुछ भी हो सकता है। आपके वही सेम सब्जी हम बहुत से लोगों के पास होती है, गोभी और आलू, लेकिन जितने लोग हैं अलग अलग प्रकार से गोभी आलू की सब्जी बनाते हैं। वो बनाने का जो आइडिया है या वो सोच जो है वो तंत्र है, क्योंकि एक थॉट है, एक सीड है, आपके दिमाग में कोई सूक्ष्म रूप में कोई चीज आई, उस पर आपने काम किया और फिर वो मैनिफेस्ट होकर के मूर्त रूप में आपके सामने आ गई। आप डायरेक्ट तो पहुंची नहीं यहाँ पे, आपने एक प्लान किया होगा, पहले सोचा होगा। वो सोच जो है, वो थॉट जो है, वो सीड है और वो ही तंत्र है। वहां से वो उत्पन्न हुआ, फिर आप लोगों ने प्लानिंग की, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया और आप यहां पहुंचे। तो ये प्रैक्टिकल मैजिक है। अब तो आप ऊर्जा से ही इसे समझ सकते हैं। तंत्र वो नहीं है जो नींबू मिर्ची से जुड़ा हुआ या हल्दी नमक से जुड़ा हुआ है। हाँ, हमारे किचन में तंत्र है, लेकिन किचन का तंत्र पूरा तंत्र नहीं है। उसको टोटके के साथ जोड़ सकते हैं कि वो आप वहां प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन तंत्र का व्यापक रूप जो है, अगर उसे आप समझना चाहते हैं तो आपको रिसर्च की आवश्यकता होगी, आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होगी, आपको स्टडी करने की, एजुकेशन की, नॉलेज की आवश्यकता है। आपको शिव को समझना होगा अगर आप तंत्र को जानना चाहते हैं, आपको शक्ति को समझना होगा, आपको इनको वैज्ञानिक रूप में समझना होगा, तब आप तंत्र को समझ पाएंगे।
तो जो हमें बचपन से बताया गया कि जी। बाहर भी अगर कोई तांत्रिक दिख गया तो चलो चलो बेटा अंदर, घर के अंदर चलो, वो जी। सब गलत था। वो सब गलत है। ऐसे भी देखिए, अब भय तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से पैदा हो सकता है जो गलत करता है। अब वो तांत्रिक ही नहीं होगा, मुझे लगता है हर फील्ड में हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी, जो उनके पास ऊर्जा है या उनका जो फील्ड है उससे रिलेटेड वो भी कुछ गलत करते होंगे। हर उस व्यक्ति से जो हमारे पैरामीटर्स पर, जो सही और गलत के हैं, सही नहीं उतरता, वो हमारे लिए गलत हो जाता है। अगर एक व्यक्ति ने वेश रखा, अब मान लीजिए कुछ लोगों ने गलत किया होगा, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि इस फील्ड में बहुत से लोगों ने गलत किया होगा एक समय में, जिसकी वजह से ऐसी धारणा बनी, तो उसका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो, कहते हैं चिंगारी होती है तभी आग लगती है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ होगा कि मिसयूज हुआ होगा, तभी लोगों में ये भ्रांतियां पैदा हुई और भय पैदा हुआ। तो वो भय दूर करने का ही मेरा जो 25 ईयर्स की जर्नी है इसको लेकर के, वो भय दूर करने की, भ्रांतियां दूर करने की ही है कि इसमें, क्योंकि मैं भी खुद मुझे भी भय होता था, लेकिन जब पढ़ा, स्टडी किया, तो समझ में आया कि ये तो शिव से निकला है, और अगर शिव से निकला है तो ये गलत नहीं है और इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि हमें तंत्र पता चल जाए कि क्या है, तो हम वी कैन डू मिरेकल्स। तो इस तंत्र को समझने के लिए विद्या लेनी पड़ेगी, इसके लिए कोई गुरु जरूरी है, इसके लिए कोई टाइम पीरियड जरूरी है कि इतने टाइम पर आप इसको हासिल कर सकते हैं? जी जी, देखिए अब तो चलिए, आज एक ऐसा समय है कि जहां पर हम इस चीजों से, ये हमारी जड़ें हैं, आज हम इससे दूर हो चुके हैं। लेकिन पुरातन समय में अगर आप देखें तो तंत्र की यूनिवर्सिटीज भी थी, पढ़ाई करवाई जाती थी। उसका एक उदाहरण हमारे मुरैना में है, मध्य प्रदेश में मुरैना करके, मितावली की पहाड़ियों पर वो तंत्र की यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जिसका जो डिजाइन देख करके और हमारा सांसद भवन पहले वाला बना था। तो अगर तंत्र की यूनिवर्सिटी थी, इसका मतलब तंत्र गलत नहीं है, क्योंकि उसका शिक्षा दिया जाता था। आज वो कहीं वो लुप्त हो गई शिक्षाएं, इसीलिए हमें ज्ञान नहीं होने की वजह से हम अपनी जड़ों से भी दूर हैं और वी आर लूजिंग सो मेनी थिंग्स। बहुत कुछ खोया है हमने, अभी भी खो रहे हैं। आज थोड़ा सा भी चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में कि BHU में तंत्र आया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया जा रहा है वहाँ? जी जी जी, अब आया है उसके अंदर, उनके सिलेबस में। और विक्रम यूनिवर्सिटी में ज्योतिषी के साथ इसको जोड़ा गया था 2016 में, वहां पर तंत्र आया था। तो ऐसे करके अब ये काम हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि इसको जानने की सबको आवश्यकता है और इससे क्या क्या किया जा सकता है, कितने बड़े मिरेकल्स हो सकते हैं। बाहर के जो साइंटिस्ट हैं रिसर्च कर रहे हैं तंत्र को लेकर, और हम तंत्र को अभी तक सांप सपेरों, बीन वाला और नींबू मिर्ची तक सीमित करके बैठे हैं। यही मैं पूछना चाह रही थी कि गांव में जो लोग कम पढ़े लिखे होते थे पहले के जमाने में, जब इतना अवेयरनेस नहीं था, तो किसी बच्चे को बुखार हो गया और वो बुखार उतर ही नहीं रहा है तो बोलते थे चलो तांत्रिक के पास लेकर चलो। एक चीज तो ये जी। दूसरी तरफ अगर मैं आपको देखूं, आप हाईली एजुकेटेड हैं जी, और आप तांत्रिक हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि साइंस से तंत्र का कनेक्शन है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पुराने समय में भले ही ज्ञान नहीं था, लेकिन विश्वास था उस समय। हम उसको विज्ञान से जोड़ के नहीं देखते थे पुराने समय में, लेकिन फेथ से जुड़ा हुआ था वो। तो फेथ अपने आप में एनर्जी है, तो विज्ञान भले ही हमें इसका वैज्ञानिक रूप समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। तो जब पुराने लोग जाते थे किसी बाबा के पास में या औझा के पास में, झाड़ फूंक करने वाले के पास में, तो वो उससे उनका विश्वास था कि ये कुछ कर देगा, और उनके पास वो विद्याएं हुआ करती थी। हाँ, उनके पास मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो आज की हमारी जिसे कहते हैं भौतिक ज्ञान नहीं था, और भौतिक विज्ञान की उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके पास मंत्र विज्ञान था, तंत्र विज्ञान था और यंत्र विज्ञान था, जिससे वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। तंत्र, मंत्र और यंत्र साथ चलते हैं। यस, ये साथ में चलते हैं। जैसे कि गायन, वादन और नृत्य से मिलके संगीत बना है, उसका एक हिस्सा तंत्र भी है। इसी तरह से तंत्र है। तंत्र मैथमेटिकल है पूरा, अगर हम इसको समझना चाहें तो। और यदि तंत्र को आप समझ जाते हो तो आप सोच लीजिए कि आप ब्रह्मांड के बहुत बड़े बड़े राज खोल सकते हैं। अभी जब कल हमारी मुलाकात हुई तो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि बारिश को लेके बात थी कि उसके लिए यहाँ पर यज्ञ कराया गया। जी जी। फिर आपसे मैंने पूछा कि क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली, आपने कहा बादल आने शुरू हो गए। ऑन कैमरा पूछना चाहती हूँ, क्या ये वाकई में पॉसिबल है? यज्ञ होते हैं, ये पॉजिटिव वाइब्स? जी जी, आप वेदों में देखिए, वेदों में उल्लेख मिलता है कि इंद्र के बारे में कहा गया। वेद हमारे एलिमेंट्स की पूजा को बताते हैं, तत्व पूजा को बताते हैं, पंच तत्व, पंच महाभूत, जिससे हमारा शरीर बना है, उसमें जल एक तत्व है।
देवताओं को प्रसन्न करने का मार्ग यज्ञ से होकर के गुजरता है। तो अगर हम अब आप अगर उठा करके एक रिसर्च की तरफ तौर पर देखें या उठा करके इतिहास को देखें, जैसे जैसे यज्ञ कम होगा, ये लिखा हुआ है, जैसे जैसे लोगों का धर्म में यज्ञ में विश्वास कम होगा, वैसे वैसे हम आपदाओं को झेलेंगे, ये लिखा हुआ है। अब यज्ञ से उनको ताकत मिलती थी, हमने यज्ञ बंद कर दिए, हवन बंद कर दिए, देवताओं को बल मिलना बंद हो गया। जब उनको बल मिलना बंद होगा तो वो हमें फेवर कैसे करेंगे? अगर मुझे, जैसे आपको यहाँ आना है तो आपको गाड़ी में डीजल भी भरवाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो भी कार्य है आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो यज्ञ के बारे में इसका इतना महत्व है। कल आपने देखा कि बादल थे, कल रात को तारे नहीं थे, और कल यहाँ यज्ञ हुआ है, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है। इनफैक्ट मेरे पास कुछ लोग आए थे कल, मैं जानती नहीं हूँ, फोटोज है उनकी मेरे पास, सीसीटीवी में है उनका। जब ये बच्चे ने, हमारे यहाँ जो आश्रम में सेवा करता है, उसने पूछा आप क्यों आए हो माता जी से मिलने, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं है, तो आप क्यों आए हो? तो बोले नहीं, उनसे मिलना था। बोले आप बताइए कि क्यों आए हैं, मुझे उन्हें बताना है। तो बोले नहीं, हमें बारिश करवानी थी। अच्छा। तो अब बारिश मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे पास आए, मिलना नहीं हुआ, बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिलीव है कि साधु संतों के पास, अघोरियों के पास, तांत्रिकों के पास आज भी शक्ति है कि वो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये शक्ति मंत्रों से उन्हें प्राप्त होती है, तपस्या से प्राप्त होती है। तपस्या के बहुत सारे अंग हैं, मंत्र उनमें से एक अंग है। उसके अलावा भोजन को, भूख को, हंगर को कंट्रोल करना दूसरा अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपने अगर सुना हो तो पवनहारी बाबा हुआ करते थे, जो केवल सूर्य की और पवन की, इस पर जो वायु है, इसी को ग्रहण करके जीवित रहे हैं। ऐसे उल्लेख हमारे पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में हैं। तो आज भी कुछ ऐसे साधु संत हैं जिनके पास एलिमेंटल पावर्स हैं, जो एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर तांत्रिक अपनी क्रियाओं से या साधु संत के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो इन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर हम पिछले कुछ सालों से आपदाएं या फिर दूसरे देशों के साथ हमारे खराब रिश्ते या और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग क्यों फेस कर रहे हैं? बाढ़, सूखा, हम लोग क्यों फेस करते हैं? फिर देखिए, उसके पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो साधु संतों में हमारा विश्वास कम हो गया, अपमान कर देते हैं। कोई आ जाता है, अरे भगवा ढोंगी है, लूटने के लिए बैठे हैं, ये हमारा अप्रोच है उनकी तरफ, ये एटीट्यूड हो गया हमारा उनकी तरफ। दूसरा, कुछ पिछली सरकारें हमारी थी, साधु संतों को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया कभी भी, उनकी शक्ति का मजाक उड़ाया गया कि ये सब ढकोसला है, ये सब रूढ़िवादिता है, ये सब अंधविश्वास है। ये कह कह करके जनमानस के दिमाग में ऐसा भर दिया गया कि जो तंत्र करने वाले हैं, जो साधु हैं, ये सब पाखंडी है। तो ये रीजन से वो बेचारे अब किसी के सामने नहीं आना चाहते, इतना अपमान हुआ है। दूसरा रीजन है प्रकृति के साथ छेड़छाड़, पेड़ों को काटना। तो जब हमारे शास्त्र वेद हमें कहते हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल बना करके चलो, हम तालमेल नहीं बना के चलेंगे तो हमारा तो पतन होना ही है और प्रलय आनी ही है। तो हमें ये तो छोटे छोटे रूप देख रहे हैं प्रलय के। अभी आपने जिक्र किया पिछली सरकारों का, अगर मौजूदा सरकार की बात करूं तो क्या इस सरकार में साधु संतों का पूरी तरीके से सम्मान है? आपको महसूस होता है? बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं, कुंभ जब से मोदी जी और योगी जी हमारे आए हैं, साधु संतों को सम्मान मिल रहा है। साधु संत मुखर होके अपनी बात करते हैं, वेद शास्त्रों की बात होने लगी है, चर्चा होने लगी है, यज्ञ हवन होने लगे हैं, राम मंदिर बन गया। साधु संत आज आप देखिए कितना भगवा, हर जगह भगवा लहरा रहा है, हर जगह जो है आपको भगवा पताका दिखेगी, लोगों की उस पर राम राम लिखा हुआ दिखाई देगा, लोग अब राम राम बोलने लगे हैं। हम इन सब चीजों से दूर हो गए थे। तो ये जो हमारी सरकार है, हम कहते हैं भगवान इनको आयुष्य दें, आरोग्य दें, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, सब सामर्थ्य दें कि ये रहें। पुरातन समय में देखिए ना आप, राजा महाराजा जितने भी थे, साधु संतों का सम्मान करते थे, उनकी देखभाल करते थे। बीच में ये विलुप्त हुआ, अब फिर से हमारी सरकार आई है जो हिंदुओं को समझ रही है, उनके मानसिकता को समझ रही है, उनके धर्म को, आस्था को प्रमुखता देती है। तो वो क्यों नहीं अब जो है बढ़ेगा। आप देखिए, आप चेंज हो रहा है, सारी चीजें, इन्वायरमेंट भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और थोड़े सालों में यज्ञ अगर रेगुलर होते रहे, एक अमुक समय पर, फिक्स समय पर मंत्रों का उच्चारण ग्रुप्स में हुआ, तो आप मेजर चेंजेस देखेंगे एनवायरनमेंट में, हमारी सोच में। कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक चीज है, जो सभी लोग एक जैसा सोच रहे हैं वो डेफिनेटली होता है और जल्दी होता है। अच्छा जी, वापस तंत्र पे आते हैं।
तंत्र और साइंस का कनेक्शन आपने बताया, क्या आप मुझे कोई भी एक उदाहरण दे सकती हैं जिसमें ये प्रूफ होता हो कि तंत्र और साइंस एक दूसरे से कनेक्टेड है? कोई भी एक एग्जांपल, पुराना या नया, कुछ भी ऐसा। पुष्पक विमान के बारे में सुना होगा बिल्कुल। आपने। रामायण के समय पर पुष्पक विमान था, उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर वो मंत्रों की पावर से चलता था। रावण के जो मंत्र थे इतने ज्यादा वो मंत्रों में उसको सिद्धस्त था कि वो मंत्र बोलता था और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी। वो मंत्र बोलता था और उसका पुष्पक विमान चलता था। तो ये मंत्र की पावर है। हमारे रामायण में, महाभारत में, पुराणों में ऐसे बहुत से उल्लेख मिलते हैं जो तंत्र की पुष्टि करते हैं। इनफैक्ट जो हमारा अपना तुलसी कृत रामायण है, उन्होंने एक जगह पर एक चौपाई है जिसमें लिखा है अनमल आखर अर्थ न जापू, मैं पूरा वो भूल रही हूँ इसके बाद का, महेश प्रतापू, ऐसे करके वो पूरी चौपाई है। तो भगवान शंकर के प्रभाव से कोई भी मंत्र अगर कोई त्रुटिपूर्ण भी पढ़ लेता है तो भी उसका प्रभाव हो जाता है, उसका असर हमें देखने को मिलता है और वो अपना कार्य कर देता है अगर उसकी मंशा सही है तो। ये तुलसीकृत रामायण में है। अच्छा, ये तो बात हुई पॉजिटिवली। हाँ। लेकिन जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, जैसे तांत्रिकों से दूर रहो, वो तो मैंने आपसे पूछ ही लिया जी। ये तंत्र विद्या जानता है, ये किसी की जिंदगी में भूचाल ला सकता है। हाँ। या मैं तो कहीं पर पढ़ रही थी जब रिसर्च कर रही थी कि मारने तक की नौबत आ सकती, क्या ये सब सच है? देखिए, षट कर्म है तंत्र के अंदर, जिसमें मारण भी एक क्रिया है। ये तो कितनी क्रियाएं हैं टोटल? 6 क्रियाएं बता सकते हैं? जिन्हें षड कर्म कहा जाता है। सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण, उद्वेष, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण। अब जो सम्मोहन है वो भगवान श्री कृष्ण के पास आपने देखा होगा, उनके पास सम्मोहन, मोहन शक्ति, मोहिनी, इसीलिए मोहिनी शक्ति, उनको मोहिनी, उनका एक अवतार है, तो मोहिनी शक्ति थी। वो इसीलिए किसी को भी बांके बिहारी जाते हैं तो नजरें टिक जाती हैं। हाँ, तो वो मोह लेते थे। और फिर उसके बाद आता है आकर्षण, किसी चीज को, किसी वस्तु को, व्यक्ति को, या पॉजिटिविटी को, ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ आकर्षित होके आए, तंत्र से आकर्षित होकर के आए। पर ये तो पॉजिटिव है ना? हाँ, ये पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव की ही बात कर रही हूँ, फिर मैं आपको दूसरा भी इसका पहलू बताऊंगी। उसके बाद आता है वशीकरण, किसी को अपने वश में कर लेना, कंट्रोल में कर लेना। लाइक जैसे कि रोबो, आप देखते हैं रोबोट्स जितने भी आजकल बन रहे हैं वो एक व्यक्ति के कंट्रोल में है, जैसा आप उसका बटन दबाएंगे वैसा वो चलता है, तो वशीकरण वो करता है। इसके बाद आता है विद्वेषण, परस्पर दो लोगों में, दो देशों में, या दो वस्तुओं में, या दो स्थानों में द्वेष, दूरी ले आना। अच्छा, दूरी लेकर आना। फिर आता है उच्चाटन, जहां आप हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से आपको दूर कर देना, मन उच्चाट हो जाना आपका, अच्छा। हाँ, उसको उच्चाटन कहते हैं। फिर आता है मारण, स्तंभन। स्तंभन एक क्रिया है, जहां हो वहीं रोक देना, जिसको कीलन भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब आपके ऊपर मैं स्तंभन क्रिया कर दूं अगर, तो आप यहां से जा नहीं सकेंगे, एक एरिया छोड़कर आप नहीं जा सकेंगे, दैट इज कॉल्ड स्तंभन। कीलन भी कहते हैं, मतलब कील ठोक देना किसी चीज के लिए और वो वहां से हिले नहीं ताकि। इसके बाद आता है मारण। मारण कर्म है किसी को मृत्यु प्रदान करना या मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करना। तो ये षड कर्म है तंत्र के। लेकिन पुरातन समय में इसका प्रयोग बड़े बड़े जो जानवर हुआ करते थे उस समय पे, वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे, आपने देखा होगा बहुत से ऋषि मुनि अपने चारों तरफ अग्नि का चक्र बना के बैठते थे और उनके आसपास जानवरों को सम्मोहित कर देते थे। वशीकरण वो उन्हीं के यहाँ रहते थे। आज भी हैं ऐसे साधु, बड़े बड़े भालुओं को जिन्होंने बस में कर रखा है, जानवरों को बस में कर रखा है, राक्षसों को स्तंभित कर देते थे, इसलिए ताकि वो उनका जो यज्ञ है, हवन है, तपस्या है, उसमें भंग न डालें। तो इन कारणों से इनका प्रयोग होता था। लेकिन आज हम इसका प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। दूसरे का बुरा करके आप कभी भी कुछ करेंगे, तंत्र शक्ति है, ये आप पर पलट जाएगी, पलट कर वार करेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अपना आसपास उसने सुरक्षा घेरा बना रखा होता है, उसके ऊपर दैव कृपा होती है, पितृ कृपा होती है, या पूर्वजों की कृपा, या अपनी मेहनत से मंत्रों के द्वारा वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र कभी काम नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं तांत्रिक बनना चाहूं, मुझे तंत्र विद्या चाहिए, या कोई मेरे जैसा कोई बनना चाहता हो कि हाँ
क्योंकि अगर आपकी बातें सुनेंगे तो नेगेटिविटी से इधर होके हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कोई भी एज हो सकती है, प्रक्रिया क्या होगी? आपकी संस्था से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे सारी चीजें हो सकती हैं? देखिए, तंत्र तो कोई भी सीख सकता है। सबसे बड़ा तंत्र को सीखने का कि धैर्य आवश्यक है, निष्ठा आवश्यक है। तंत्र मार्ग कोई ये नहीं कि हम बाजार गए, टॉफी खरीदी, खाया और हमने सीख लिया। जीवन लग जाता है, त्याग जुड़ा है, तपस्या जुड़ी है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस जुड़े हैं। सैक्रिफाइसेस का अर्थ नहीं है कि किसी को आप मार रहे हो। सैक्रिफाइसेस आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ सकता है। और प्लस आपको एक अच्छे गुरु, प्रकांड जो तंत्र के विद्वान हो, बोनाफाइड गुरु की आवश्यकता होती है, जिनके सानिध्य में रह करके आप तंत्र को स्लो मोशन में सीखें। कि तंत्र को कई लोग सोचते हैं, अरे हमने कुछ महीने दे दिए, हम गए, सेवा करके आप सीखते हो, पैसा दे के नहीं सीख सकते तंत्र को। तंत्र या अघोर मार्ग ऐसा है जहां पर केवल सेवा आपकी आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, गुरु का आशीर्वाद आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो हमारी जो संस्था है उससे जुड़ने के लिए आप मेल कर सकते हैं। और हमारे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि शिक्षा, परीक्षा, फिर दीक्षा, फिर पदवी, ऐसा है। तो कोई सोचे जाते ही हमको, क्योंकि मोस्टली मेरे पास जो मेल आते हैं, लोग कहते हैं दीक्षा चाहिए हमें आपसे, मैंने कहा हाँ प्रसाद है भैया, ले जाओ, दोने में डाल देती हूँ, ले जाओ। तो दीक्षा ऐसे ही नहीं होती। दीक्षा तो तीसरा लेवल है। फर्स्ट लेवल है शिक्षा सूत्र, जिसमें पहले गुरु आपको शिक्षा सूत्र बांधेगा, अपनी परंपरा में लाएगा। उसके बाद वो आपको बहुत समय तक परखेगा कि ये शिक्षा के लायक है या नहीं है। कि ऐसा तो नहीं कि इसको सिखाऊं और इसके बाद गलत प्रयोग कर दे जाकर के, क्योंकि गुरु भी, क्योंकि आप तो गुरु दीक्षा लेके साइड में बच जाओगे, आएगा सब गुरु के ऊपर। तो इसीलिए गुरु आपकी बहुत प्रकार से परीक्षा लेगा। उसके बाद में शिक्षा शुरू होगी, जो काफी लंबे समय चलती है। शिक्षा शुरू होने के बाद आप लायक होंगे, उसमें भी आपकी बहुत सारी परीक्षा होंगी, फिर आपको दीक्षा मिलेगी। अच्छा, जब आप लोग उपासना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ये सब जरूरी है कि आप शमशान में बैठकर करें? और जो वो पूरा एकदम, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहा, जहाँ पे भी आप लोग पूरा बैठते हैं जी, कुछ ऐसे सामान रखे हैं वहां पर जो एक बार में मैं देख लूं या कोई देख ले तो डर जाए। अभी हम आपके घर गए तो हम, क्योंकि दिन में गए तो हमें डर नहीं लगा, हम आपसे मिल लिए थे। रात में कोई चला जाए तो एकदम डर जाए, ये सब जरूरी है? इसके पीछे कोई उद्देश्य होता है? आप वहां आए तो आपने देखा होगा, ऐसा कुछ भी सामग्री नहीं रखी जिससे देख के कोई डरे। ऐसी कोई सामग्री नहीं है वहां पे। महालक्ष्मी की विग्रह है। लेकिन जो हम पिक्चर वगैरह में देखते हैं, या हम जो एक माइंड में जो हमारी क्रिएशन है, नरकंकाल होगा वैसी ना भाई, ऑरा क्रिएट कर रखी है कि ये डिफरेंट है। आपको अपने आप को डिफरेंट दिखाने की जरूरत चीजों से नहीं होती। आपके ज्ञान में वो ताकत होनी चाहिए, आपके काम में वो ताकत होनी चाहिए। आप पहले ज्ञान अर्जित करें, उसके बाद कर्म ऐसा करें कि आप डिफरेंट हो। चीजों को रख करके डिफरेंट नहीं हो सकते, ये तो प्रॉप्स है। तपस्वी का एक लेवल आता है जहां उनको इन प्रॉप्स की आवश्यकता नहीं होती। स्थान का महत्व है, स्थान का महत्व अवश्य है। क्यों? शमशान एक ऐसी भूमि है जहां से वो पोर्टल कह सकते हैं इस वर्ल्ड से अदर वर्ल्ड में जाने का, जहां से नई यात्रा शुरू होती है। और वहां आप सत्य से भेंट होती है आपकी कि यही सत्य है। तो वो आपको मायावी दुनिया है, इससे एक सेकंड में काट देता है कि एक दिन मुझे भी यहीं आना है, ये मेरा सत्य है। तो सत्य से जोड़ के रखता है, डाउन टू अर्थ रखता है शमशान आपको। इसीलिए शमशान में हम साधना करते हैं कि हमें अपने से मिलाता है, स्वयं से मिलाता है। कंदराओं में लोग करते हैं, जंगलों में करते हैं, हम जंगल में भी जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के भी साधना करते हैं, शिवालय में भी करते हैं, शोर शराबे में, भीड़ में, जहां इतना क्या कहूं, शहरों में साधना नहीं हो सकती। अगर शहरों में साधना हो सकती तो हमारे साधु संत कभी भी पहाड़ों में नहीं जाते। साधना एकांत का विषय है, स्व से स्व की यात्रा का, स्व से जुड़ने का विषय है साधना। और जब आप किसी चीज को साध लेते हो, सिद्ध हो जाते हो, साधना मतलब साधना करके किसी चीज को सिद्ध करना, जब आप सिद्ध कर लेते हो फिर आप संसार में सेवा के लिए निकलते हो। भूत प्रेत होते हैं? आप वो जो टीवी में दिखाते हैं वैसा वाला भूत प्रेत होता है तो हाँ होता है। अगर आप उसमें बिलीव करती हैं तो यस, टीवी में ही होता है बस, सच में नहीं होता। आत्माएं होती हैं? भूत प्रेत होता है, आत्मा तो है, भूत प्रेत भी हैं।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भगवान महावीर शंकर का शब्द। नाम भूतनाथ है, भूत भावन भी कहते हैं। यहाँ पे भूत के बहुत सारे मेटाफोरिक मीनिंग्स भी हैं। भूत का अर्थ वो नहीं कि एक कोई वो डरावना सा फिगर आके छाया सी खड़ी हो गई। मैटर दिखेगा, जो मैटर नहीं है वो नहीं दिखेगा साइंस के हिसाब से। आपको कोई चीज को दिखने के लिए सॉलिड होना आवश्यक है, मैटर होना, उसमें मास होना आवश्यक है। तो छाया का तो मास होता ही नहीं है, उसमें तो कोई मास है ही नहीं, भ्रम है वो आपका, ठीक है। चित्त में जो भ्रम पैदा हुए हैं वो है। अब हम बात करें अगर इसको ऊर्जा रूप में समझने की, तो आप फील कर सकते हो। जैसे हवा को नहीं देख सकते, ऐसे अदरवर्ल्डली बीइंग्स को आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हो। आपको कहीं जाते हो सिहरन पैदा हो जाती है, कहीं जाते हो अचानक भय पैदा हो जाता है, कहीं जाते हो एकदम मन शांत हो जाता है। मंदिर, हॉस्पिटल, शमशान, सबकी ऊर्जा एकदम अलग है, जो एक बच्चा भी फील कर पाता है। तो आत्माएं होती हैं मतलब? आत्मा तो यस, परमात्मा, आत्मा के बिना हमारा शरीर ही नहीं अभी चलेगा। अभी अगर आप मेरे साथ किसी गांव में चले, मैं आपको 10 लोग ऐसे मिलवा दूंगी उनसे जो कहेंगे हाँ हाँ मैंने भूत देखा है, हाँ हाँ मेरे तो साइकिल के पीछे आत्मा बैठ गई थी। वो सब क्या है? उनके मन का भ्रम है? क्या है वो? सी फैंसी थिंग कि इससे मेरे को अट्रैक्शन मिलेगा, अटेंशन मिलेगा। कुछ लोग उसलिए भी करते हैं। मेरे पीछे, तेरे को पता है मेरे पीछे, दे आर स्टोरी टेलर्स। रियली? आई वुड से दैट ओनली बिकॉज सी, इज इट अ जोक? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ आज तक। मैं शमशान में इतना अंधेरों में अकेले में बैठी हूँ, आज तक कोई भूत मेरे सामने तो नहीं आया। या तो मैं उनकी माँ हूं कि वो मेरे सामने बेचारे आने से डरते हैं, आते ही नहीं है। तो मैंने इनकाउंटर नहीं किया ऐसा कुछ भी अपने पूरे जीवन में। तो मैं कैसे मान लूं ये? इट्स नॉट अ जोक। मतलब कोई वो है क्या भैया, आपका मित्र है, आपके पीछे आके बैठ गया और आप लेके चल रहे हो मेरी साइकिल पे? अरे हम तो उसके साथ चाय पीते हैं। मैटर अगर नहीं है, जो मैंने आपको समझाया, अगर मास नहीं है, सॉलिड नहीं है कोई चीज, वो कप नहीं उठा सकती। उनको जो ये ऐसा कहते हैं, उनको बोलिए सीसीटीवी लगा के रखो, तुम नहीं कैप्चर कर पाओगे, वो कैप्चर कर लेगा। हाँ, तब हम मान लेंगे। तो जो बालाजी पर लेकर जाते हैं कि भूत कटवाने लेके जा रहे हैं, वो क्या है? एनर्जी आपके अंदर एंटर कर सकती है ना। एनर्जी आपके माइंड को अफेक्ट कर सकती है, एनर्जी आपके अंदर एंटर कर सकती है, वो पॉसिबल है। एनर्जी आपको दिखेगी नहीं। करंट आपको दिखता है, लाइट आपको दिखती है, किसके थ्रू दिखती है? बल्ब के थ्रू। तो कंडक्टर चाहिए, बॉडी चाहिए उसे दिखने के लिए। सिंपल कि भूत प्रेत, जिन्न, पिशाच, राक्षस, बेताल, जो भी आप नाम दें, ये एनर्जीज हैं। है। लेकिन इनको कंडक्टर चाहिए अपने आप को दिखाने के लिए, वो है हमारी बॉडी। क्योंकि मेरे पास खुद भी फिजिक्स थी, तो उसमें है ना, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो लोग कहते हैं अगर भगवान को आप मान रहे हैं तो भूत पिशाच है, तो जो हमें फील हो रहा है वो भूत पिशाच है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, एनर्जीज तो दोनों हैं। दोनों की वजह से तो बिग बैंग हुआ था। अगर अस्तित्व तभी हुआ ना, वहीं से शुरुआत हुई। इसीलिए शिव पार्वती, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, पैसिव और एक्टिव एनर्जी। अच्छा, अघोरी साधुओं को लेके लोगों में बड़ा मिसकंसेप्शन है जी। तो सबसे पहले तो अघोर का मतलब जो मुझे समझ में आता है वो ये कि जो डरावना ना हो, जो सरल हो, साधारण हो। यस। लेकिन जितने हम अघोरी साधुओं को देखेंगे वो उतने ही डरावने नजर आते हैं। तो ये जो रूप है, ये भगवान शिव का कौन सा रूप है? क्योंकि वो साधक माने जाते हैं अघोरी साधु। हाँ। कौन सा रूप है जिस जो हम जिससे अनजान है? हम डरते क्यों हैं? हाँ, सी, भगवान को भस्म प्रिय है। उनका उत्पत्ति वो अविनाशी हैं। देखिए, उन्होंने उस हर चीज को अपनाया है जिसे संसार ने त्यागा है। भस्म, हम वो भस्म घर में नहीं ले जाते हैं। हाँ। भस्म को हम फेंक देते हैं। उन्होंने, आप सांप, नाग को हम नहीं रखेंगे, उन्होंने गले में लपेट रखा है। बिच्छुओं को हम दूर कर देते हैं, मार देते हैं, वो अपने ही तन पे लगा के बैठे रहते हैं। तो जो जो चीजें संसार ने त्यागी हैं, उन्होंने उसे ही अपनाया है। क्यों? क्योंकि उनको सत्य पता है। वो कहते हैं कि ये भी मेरे हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरा है। जब सब मुझसे उत्पन्न है, मेरा ही है, मैं इनसे कैसे नफरत करूं, भेद कैसे करूं? तो अघोरी ये सिखाता है कि भेद नहीं है कहीं पे भी, दृष्टि में है, ब्रेन में है हमारे। अन्यथा भगवान यही पत्थर ले जाके मूर्ति बना दो, कल ये मंदिर में लग जाएगा। किसी को पता होगा यहाँ पे पत्थर पड़ा था, ये लोग इसके ऊपर चढ़कर जा रहे थे।
सिंपल दृष्टि है आपकी, परसेप्शन है आपका। हम इनको भी यही सोचते हैं। अब मतलब हम अब बोलूंगी तो क्या, लोगों हम उतनी गूढ़ बातें नहीं बता सकते क्योंकि लोगों को समझ में भी नहीं आएंगी। अब हमें नहीं भेद नजर आता, हमने अच्छा है ये भी मेरा ही है। हमको पैर रखते हैं तो सोचते पहले बोल देते हैं अंदर ही की माफ करना, पैर रख के जा रहे हैं तेरे पे, पता नहीं हमें कौन सी ऊर्जा उसके अंदर है। आपको क्या पता, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जब हम बोलते हैं हमें क्या पता किस रूप में वो बैठ के हमारी परीक्षा ले लेंगे। तो हम हर समय क्षमा मांगते रहते हैं, हर समय धन्यवाद देते रहते हैं अंदर हर चीज के लिए। तो वो अघोरी रूप से नहीं होगा, अटायर से नहीं होगा। साधु कभी भी विचार से पहचाना जाता है, आचरण से पहचाना जाता है, आवरण से नहीं पहचाना जाता, वस्त्रों से नहीं, विचार से उसे समझिए। अघोरी साधुओं के लिए कहा जाता है कि वो नर कंकाल रखते हैं, वो मांस खाते हैं, जबकि हम तो सनातन धर्म में जीव हत्या पापी मानते हैं। तो ये कैसे कनेक्शन है, या ये बात झूठ है? भेद नहीं है ना। देखिए, जब सनातन में एक सेक्ट है जो वैष्णव जिसे हम कहते हैं, वो जीव हत्या में पाप मानते हैं। अघोरी कहता है मरना तो एक दिन वैसे ही भी है। वो खुद भी मरने से नहीं डरते, लेकिन हाँ, मेरी जो साधना है वो पूरी तरह से जीव हत्या से दूर है मेरी साधना। अब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है, वो मच्छी भी खाते हैं। तो मुझे भेद क्यों लोगों को ये भेद क्यों लगता है कि भैया जीव हत्या है? जब दूसरे कल्ट के लोग कर रहे होते हैं उसको आप धर्म बता देते हो, अपने ही लोग कर रहे होते हैं तो तुम उनको डिफेंड कर देते हो। हाँ, तो क्यों ये भेद क्यों? मच्छी खाने वाले लोग हैं, खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसको वो कोई साधु मार दे तो गलत हो जाता है। क्यों? ये भेद हमने पैदा किया है। बहुत से हमारे जो अब मैं अपनी हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत जगहों पे मांस का, मदिरा, मद्य, इसका उल्लेख मिलता है कि ये देवताओं को, अमुक देवताओं को प्रसन्न करता है। तो जब आप शास्त्र की बात करते हो तो आप फिर आप इससे क्यों नकारते हो? बहुत से देवता हैं। हाँ, वो बात अलग है कि पुरातन समय में जो सुरापान जिसे जो देवताओं को अर्पित किया जाता है वो आयुर्वेद से बनाया जाता था, पद्धति से। आज लोग वो लीकर की बोतल लेके पहुंच जाते हैं मंदिर भैरव में। बाबा पे कहते हैं कि वो गलत चढ़ाते है, हैं। वो गलत है। उनको सुरापान मतलब जो आयुर्वेद की पद्धति से निर्मित किया जाए वो रस उनको अर्पित किया जाना चाहिए। पर अब लोगों को ना वो पद्धतियां पता हैं, ना कोई वो काम करना चाहता है, इसलिए मार्केट से उठाते हैं, जाके चढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि हमने जो है। हाँ, तो ये गलत है, इसका प्रचार बंद होना चाहिए। आयुर्वेद पद्धति से ही बना करके रस भगवान को चढ़ाया जाना चाहिए। और ये जो बलि दी जाती है, जैसे अगर मैं कामाख्या टेम्पल की बात करूं, कहते हैं वहां पे बहुत जबरदस्त तरीके से वशीकरण होता है, वहां बलि चढ़ती है। हाँ। अब यूं तो वो 51 शक्तिपीठों में से एक है, वहां योनि गिरी थी, तो वहां पे बलि का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब आप देखिए, अगर आप बलि नहीं देंगे, सिंपल शब्दों में समझाती हूँ, अगर आप बलि नहीं देंगे तो आपकी बलि डेफिनेटली चढ़ेगी। आपने देखा होगा यहाँ बलि बंद हुई थी, मैं हिमाचल की बात बताती हूँ। यहाँ बलि बंद हुई, देवता यहाँ के रुष्ट हो गए। 2 साल से कंटिन्यू बाढ़ आ रही है जिसमें लोग जा रहे हैं। तो जब आपके ऊपर आएगा तो आप क्या करोगे? आप स्वयं को बचाओगे? उस समय मनुष्य पहले ये देखेगा कि वो ठीक है, ऑप्शन है उसके पास। बलि, ऐसे बलि का जो था विधान था वो राजा बलि से शुरू हुआ था। बलि जो हम ये जो सिर को काटते हैं, एक्चुअली बलि काटी वहीं से काटा जाता है ना, वहीं पे प्रहार किया जाता है। तो वो राजा बलि के समय से है, क्योंकि उन्होंने अपना सर भगवान के आगे रख दिया था कि अब पग नहीं बचा तो आप मेरा ही सर ले लीजिए। तो बलि वहां से शुरू हुआ, नाम वहां से पड़ा बलि। दूसरे धर्म पे सवाल नहीं उठाने चाहिए अगर वो लोग काटते हैं, तो यही भेदभाव वाली बात हो जाती है। यही नहीं, वो क्या हुआ ना, वैष्णव और शैव और शाक्त कल्ट है जो हमारा सेक्ट जो है ये, उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैष्णविज्म और शैव में थोड़ा है ये लड़ाई है। वो जीव हत्या नहीं मानते, इनको ये कहते हैं कि हम अगर मंत्रों के द्वारा, पुरातन समय में जैसा करते थे कि मंत्रों के द्वारा नवीन शरीर प्रदान करने के बाद में उसको बलि दी जाती थी, वो ऑलमोस्ट मृत होता था। लेकिन आज वो ताकत है नहीं लोगों के पास में। आज के तांत्रिक अघोरियों के पास अगर वो ताकत है, उसको अधिकार है, वो कर सकता है।
पुरातन समय में ये था, लेकिन अब नहीं है, इसके लिए बलि को निषेध कलयुग में बताया गया है। अच्छा, जैसे किन्नर समाज है वो अपने लिए एक अलग से आयोग की मांग करता है कि हम काफी पिछड़े रह गए, हमें लोगों ने नहीं पूछा। हाँ, क्या साधु संतों को आगे आकर अब नहीं कहना चाहिए, खासकर अगर अघोरियों की मैं बात करूं, क्योंकि आपको लेकर इतने मिसकंसेप्शन, इतनी भ्रांतियां हैं कि आपको समाज से अलग देखा जाता है। जी। एक तो यही वाली बात जो आपने कही कि हम तो पहाड़ों में रहते हैं शांति के लिए, लेकिन लोग सोचते हैं अरे वो तो पहाड़ों में रहते हैं, वो हाँ। यहाँ के लोग ऐसे कनेक्शन बैठाते हैं कि यहाँ रह भी नहीं सकते वो। हाँ। तो ये जो द्वेष भावना से आप लोगों को देखा जाता है, जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, आपको नहीं लगता उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, या आप लोग खुश हैं इसमें? नहीं, किन्नर और अघोरी तो अलग है ना। हाँ, अघोरी को किन्नर के साथ नहीं जोड़ सकते। नहीं, लेकिन अलग-अलग मैंने किन्नर, कहा। हाँ, किन्नर हाँ। में अघोरी भी हैं। किन्नर जो संप्रदाय अच्छा। है उसमें भी अघोरी हैं जो अब कर रहे हैं, अब नए आ रहे हैं। लेकिन ये है कि भेदभाव ने ही हमें एक दूसरे से दूर किया है, बांटा है। आज हमारा समाज इतना बटा हुआ है, ये बेकार है, ये बेकार है, ये भी बेकार है, हम ही श्रेष्ठ हैं, ये भाव उत्पन्न हो गया है हमारे अंदर। और उस भेदभाव की वजह से, उस बटाव की वजह से हमारा राष्ट्र कमजोर हो रहा है। कहीं हमारे राष्ट्र में सनातन के ऊपर उंगलियां उठती हैं, हंसी उड़ती है हमारी, लोग हंसी उड़ाते हैं कि आपस में बटे हुए हैं, इनका हम फायदा उठा सकते हैं। तो जो योगी जी ने नारा दिया है कि बटोगे तो बटेंगे तो कटोगे, तो बिल्कुल सही कहा है। वो तो बोलते हैं ना कि हम काट देंगे सरतन से जुदा, वो तो अकेले को ही देखे। हमारे को बचपन से एक शिक्षा दी गई कि माचिस की तीलियां, लकड़ी की गठरी, अगर अकेली लकड़ी है तो तोड़ दी जाएगी, इकट्ठी है तो उसको नहीं तोड़ सकते। तो हमने हम बोल तो रहे थे, रटे तोते की तरह बोलते हैं, साथ रहो साथ रहो साथ रहो, पर है नहीं, रहते नहीं है, रटू तोता की तरह बस बोलते हैं। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि हमें साथ रहना है। ये भी हमारा ही समाज है। किन्नर भी एक औरत ने ही पैदा किया है, एक पुरुष को भी एक औरत ने पैदा किया है, महिला को भी औरत ने पैदा किया है। तो उसमें भेद कैसे हो गया? वो अलग कैसे हो गया समाज से? हमें, हमारी सरकार को इस पर काम करना चाहिए। साधु समाज को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। किन्नरों ने बहुत बड़े रोल निभाए हैं पुरातन समय, महाभारत में शिखंडी का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इसके लिए उनके योगदान भूलने नहीं चाहिए हमें। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम पूजा करते हैं, जैसे मैं मेरे घर में पूजा करूं, तो महीने के 2-3 दिन वो होते हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि आप पूजा नहीं कर सकते। जब आप साधु संत बनते हैं, अघोरी बनते हैं, पुरुषों के साथ तो ये समस्या नहीं है, हाँ। लेकिन महिला अघोरी के साथ तो ये समस्या, उस वक्त पे आपका जो दिनचर्या होती है वो फिर पूरी तरीके से अलग हो जाती है। नहीं, तपस्या हम करते रहते हैं, साधना हम करते रहते हैं। गर्भगृह अगर हमने बनाया है तो गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते, नहीं करेंगे। हाँ, साधना में रुकावट नहीं आती हमारे। किसी भी दिन हमारा नियम नहीं टूटता। सिर्फ गर्भगृह में जाकर के पूजा नहीं करते, उससे बाहर बैठ के पूजा करते हैं 5 दिन। अच्छा, अघोरियों के लिए कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको गंगा में बहा दिया जाता है, और इसके पीछे का कारण ये है कि ताकि उनके जो पाप थे वो धुल सके। तो पहली चीज तो ये कि पाप कौन से करते हैं अघोरी साधु, और दूसरी बात, क्या ये बात सच है कि गंगा में बहा दिया जाता है? गंगा में बहाते साधुओं को कहा जाता है कि साधुओं को जो है जल समाधि लेनी चाहिए। अच्छा, जो भी सन्यासी हैं, साधु हैं, इनको नॉर्मल तरीके से जलाने का विधान नहीं है। या तो उनकी समाधि होगी, या जल समाधि कराएंगे, या उनके लिए समाधि खोद के बनाया जाएगा, धरती के अंदर उन्हें ये किया जाएगा। बुद्धिज्म में तो ऐसा है कि शरीर के उनके टुकड़े काट के चीलों को खिला दिए जाते हैं। अच्छा, अगर जी, उसमें बुद्धिज्म में। ठीक है। हमारे हिंदू इसमें जल समाधि या भू समाधि होती है। तो आप ये कर सकते हैं, मतलब, लेकिन पाप बोले कि अगर पाप तो हर व्यक्ति करता है, चाहे जानबूझकर करे चाहे अनजाने में करे, पाप तो हर व्यक्ति कर रहा है। शुद्ध तो कोई नहीं है ईश्वर के अलावा। हाँ, जल में बहाने का ये कारण होता है कि उसके अंदर जीव जंतु, मछलियां हैं, वो खाएंगी, उनका पेट भरेगा। हमारी, जिनसे मेरी पहली दीक्षा हुई, वो मेरी सगी मौसी से मैं 6 वर्ष की थी, तब उन्होंने मुझे नामदान दिया था। अच्छा, तो उन्होंने भी जल समाधि ली थी, वो शाक्त पुजारी थी। एक और भ्रांति है, जी, भ्रांति है या पता नहीं, मेरा ही कंफ्यूजन है कि साधु संत, सन्यासी, अकेले में रहना, परिवार से दूर, कोई पार्टनर ना होना, अध्यात्म का रास्ता प्रेम से होकर भी तो गुजर सकता है। हाँ, लेकिन प्रेम आपको भटकाता भी है, भटकाता है। प्रेम आपको लक्ष्य से दूर कर देता है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है सत्य को प्राप्त करना। सत्य है वो स्वयं से जुड़ना। आप प्रेम में आते, आज के समय में वो प्रेम है भी नहीं जिसमें त्याग जुड़ा हो। आज के समय में जो प्रेम है वो सिर्फ पाने का नाम है, जबकि वो भी शरीर से जुड़ा हुआ प्रेम है। आत्म तत्व वाला प्रेम कहाँ रह गया है? क्या आज कोई छोड़ के चला जाए महिला को या पुरुष को, वो रहते हैं, वो दूसरा फट से उनका कोई पार्टनर बन जाता है। तो प्रेम 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 का अर्थ ही बिल्कुल अलग है।
प्रेम में त्याग जुड़ा है, लेकिन आज लोग त्याग नहीं करना चाहते। फिर प्रेम कहीं आपको भटका ना दे, इसके लिए आपको दूर होना है। अगर आप साधना मार्ग में हो तो आपको हटना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको किसी चीज का मोह नहीं है इस वक्त? किसी नहीं भी नहीं, चीज? मैं ऐसा नहीं कह सकती, मुझे बिल्कुल मोह है, अभी बहुत मोह अटका हुआ है मेरा। किस में अटका है कि मुझे मेरा मैसेज पहुंचाना है। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, भगवान जिसके लिए जीवन दिया है मेरा, वो जीवन मेरा सफल कर देना, ऐसे ही ना मरूं बस मैं। मतलब जैसे सब कीड़े मकोड़े की तरह मेरे को मत मारना, मारना तो ऐसा मारना कि मैं राष्ट्र के और धर्म के काम आ सकूं, ये प्रार्थना है। अघोरी मंदिर जाते हैं, अघोरी साधु जाते हैं, अमूमन दिखते नहीं है। लोग भय करते हैं ना, लोग इसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि लोग उनकी तरफ देखना, टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से नहीं जाते। अगर वो मुझे लगता है नॉर्मल तरीके से जाएं तो जा सकते हैं। जा सकते हैं जी। एक चीज मुझे और पूछनी थी कि शमशान घाट को लेकर वैसे तो लोग डरते हैं कि शमशान घाट पे गए तो वहां से कोई भूत प्रेत ना चिपट जाए। हाँ। मैंने कहीं पर पढ़ा कि सबसे ज्यादा भूत मंदिरों के आसपास घूमते हैं, क्या ये सच है? नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक की तरफ भागती है हमेशा। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। आपने फिजिक्स पढ़ी है, आपको ये चीज पता है। मतलब वहां पे रहते हैं। यस, आसपास में हो सकते हैं, अंदर नहीं, प्रवेश नहीं कर सकते। एक कहते हैं जहां तक शंख की ध्वनि जाती है वहां तक तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता, लेकिन उसके बाहर इमीडिएटली आपको वो फील होगा। जैसे कि आप मंदिर के अंदर जाएं, अलग ऊर्जा, एकदम आपका सारा सिस्टम शांत हो जाता है। आप मंदिर से बाहर आए, फिर से आपको हलचल अंदर हो जाती है, 10 जगह दिमाग चला जाता है। लेकिन उस रेडियस, वो जो उसका शंख का जो रेडियस है, उससे हट जाएं तो आपको वो प्रभाव फील हो सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऊर्जा अलग है। आप वो रेडियस में से फील करेंगे, अलग अलग जो हमारे 7 लेयर्स होते हैं रेडियस के, आप बिल्कुल फील करेंगे वो चीज। अभी यहाँ तो कोई ना रेडियस है ना मंदिर है, यहाँ पॉजिटिव वाइब्स आने का क्या कारण है? आप नहीं नहीं हम सभी के, मुझे लगता है कलेक्टिव थॉट्स हैं कि हम पॉजिटिव उसके लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक रीजन है। दूसरा कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, शायद आपको साइकोलॉजिकली ये हो सकता है कि ये हमारे साथ हैं तो कुछ होगा नहीं। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो होता है, क्योंकि मेरे शिष्य भी इसलिए, माँ जा रही है ना, चलो टेंशन नहीं है। अकेले जाने में उनको डर लगता है, माँ जा रही है ठीक है, शेर बन के चल जाते हैं मेरे साथ में। अकेले जाने में उनको सोचना पड़ता है। अच्छा, अगर किसी पर तंत्र हो गया है उसे बचाया जा सकता है? मैंने कहा डिपेंड करता है, स्टडी करना जरूरी है केस को कि कितना आप करती हैं सॉर्ट आउट? जी जी, आप करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ केस को। अगर वो जेन्युइन है तो मैं डेफिनेटली वर्क करूंगी उसके ऊपर, क्योंकि मेरे रिसर्च का भी विषय हो जाता है मेरे लिए कि ये केस अगर डिफरेंट लग रहा है कि अरे थोड़ा चैलेंजिंग भी है, तो करने में आनंद आता है। अपनी जिंदगी में अब तक का जितना भी आपने सफर तय किया, कभी कोई ऐसा केस आया जिसने आपको झकझोर कर रख दिया हो कि मतलब ये क्या है? 2 केसेस थे जिसका मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में जिक्र किया था। एक लुधियाना का एक छोटी बच्ची का केस था, वो बिल्कुल ऐसा था कि वो मृतप्राय हो चुकी थी, 10 साल की छोटी सी बच्ची थी, उसका इलाज किया था। वो एक ऐसा केस था जिसने मुझे बहुत तकलीफ दी थी कि इतनी छोटी सी बच्ची को अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा ने पकड़ा है तो क्यों पकड़ा है, इसके ऐसे क्या कर्म थे पूर्व जन्म के कि ये ट्रैप हो गई उसमें, और ये बाहर उसको निकालने में काफी समय लगा, काफी मशक्कत लगी। दूसरा था एक महिला थी, उनको कोई बहुत बड़ी आकृति दिखाई दी थी, आकृति दिखाई देती थी? बहुत बड़ी आकृति, उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था, क्योंकि वो जब मेरे पास आई नॉर्मल बात करते करते सडनली उनका ये चेंज हो गया। और अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला थी, उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेरे से इधर आइए, बात करनी है। फिर उन्होंने अपना सारा उनका जो जिस तरह से उनकी बॉडी में परिवर्तन हो रहा था और जो सिम्टम्स हम चेक करते हैं वो सिम्टम्स थे कि शी इज अफेक्टेड, और वो देखने के बाद वो भयभीत हुई नहीं खाली, बल्कि पोजेस भी हो गई, एंड शी डाइड लेटर। उनको बचाने का हमें समय ही नहीं मिला। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, लेकिन ये 2 थे जिन्होंने क्योंकि मैं उनको कुछ कर नहीं पाई उनके लिए, तो मुझे वो चीज ने कहीं अंदर अंदर ये कर दिया कि मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पाई, वो आज तक है दिमाग में। अभी तक हम तो तंत्र को यही समझते थे, नींबू मिर्ची, टोटका, गेहूं, लाल जो भी सब चीजें होती हैं, क्योंकि नवरात्रि के मौके पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और विस्तार से बता दें, तंत्र क्या है, डरें नहीं डरें, क्योंकि हर आदमी पॉजिटिवली भी नहीं ले सकता इसको। आप लोग अगर तंत्र को समझना चाहते हैं तो भगवान शिव को समझिए। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और तंत्र से भय करते हैं तो ये भगवान का भी अपमान कहीं ना कहीं है।
आप तंत्र को स्टडी करिए। सबसे अच्छा तरीका है तंत्र से भय को दूर करने का कि आप तंत्र स्टडी कीजिए साइंटिफिक वे में। अच्छे गुरु के पास जाइए, बुक्स पढ़िए अच्छी, और स्वयं करके देखिए। मंत्र के अंदर इतनी पावर है कि आपके ऊपर कोई भी चीज असर नहीं कर सकती अगर आप ना चाहें तो। आपका कंट्रोल लाइफ का आपके हाथ में। आपका ब्रेन सबसे बड़ा आपका ट्रांसफॉर्मर है ये, इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर है। इतना स्ट्रांग हेड बनिए, इतना स्ट्रांग हेड बन जाइए कि आपके ऊपर नकारात्मक कोई भी ऊर्जा अपना प्रभाव ना दिखा सके। सब यहां से शुरू होता है, डर भी और निर्भयता भी। एक सवाल बस, जो अगर हम कभी बस में ट्रैवल करते हैं या ई रिक्शा में ट्रैवल करते हैं, वहां पर एक छोटे छोटे से पोस्टर्स कई कई बार मैंने भी देखे हैं, खोया हुआ प्यार वापस पाइए, वशीकरण कराइए, 10 दिन की गारंटी वरना पैसे वापस लेकर जाइए। ये सब हाँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। अगर प्यार को वापिस ही पाना पड़े तो प्यार थोड़ा ही था। प्रेम तो देने का नाम है। प्रेम को एक, जिसे प्रेम सच में हो गया वो आनंद में रहेगा। उसको पार्टनर से, शरीर से लेना देना ही नहीं होगा, उसको आत्मा से लेना देना होगा। और आत्मा शरीर तक सीमित नहीं है कि मुझे ये मेरे सामने चाहिए, वो नहीं है तो भी आपका प्रेम रहेगा। प्रेम पाना वापस नहीं है, वो कहना कि शरीर पाना चाहते हो आप वापस, बेसिकली वो तो लस्ट हो गया, मतलब वासना पाना। आप वासना की वजह से, वासना को प्रेम का नाम दिया जाता है आजकल, जबकि प्रेम बिल्कुल उससे अलग है। प्रेम में आपके पास कोई है नहीं है जिससे आपको प्रेम हो गया, आपको प्रेम रहेगा उससे। भगवान कृष्ण को किसी ने देखा था? हमने देखा है? नहीं देखा है ना। हमको उनसे प्रेम है। बाबा को मैंने देखा है? नहीं देखा। मैंने अम्मा को देखा है? नहीं देखा। मेरे को तो मेरे सबसे प्रिय वही हैं। मुझे सब जगह वो दिखते हैं। कहीं बैठे हो टेंशन होती है तो मैं, हाँ बाबा अम्मा देख लेंगे। तो वो मेरा बिलीफ है कि वो है मेरे सामने। ये लोगों का बिलीफ ही नहीं है प्रेम में, इनको बिलीव ही नहीं है, इनको सिर्फ शरीर में बिलीव है। तो वो वही, जितनी उनकी सोच है, जितना उनका क्षमता है, सोचने का दायरा है, प्रेम को जितना वो समझते हैं उनके हिसाब से, उस हिसाब से वो कार्य करते हैं। और वो जो ऐसे तांत्रिक हैं जो 24 घंटे में इलाज करते हैं, मैं कहती हूँ मेरा चैलेंज है ऐसे तांत्रिकों को कि प्लीज, आपकी आवश्यकता सबसे ज्यादा हमारे बॉर्डर्स पर है। हाँ राइट। प्लीज डू समथिंग फॉर नेशन, प्लीज डू समथिंग एट द बॉर्डर्स। इनको मेरा चैलेंज है। अभी आपने जिस मंत्र का उच्चारण किया वशीकरण का, उससे वशीकरण किया जा सकता है? नो 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 नो, वशीकरण एक मंत्र है। अच्छा तजदे वचन कठोर, मतलब कठोर वचन मत बोलो, कोई भी आपके वश में हो जाएगा। अच्छा। प्रेम की वाणी रखो। जो लोग हिप्नोटाइज, हम तो कभी ना हुए ना कभी देखा, लेकिन इसके बारे में सुना बहुत है, आंखों से आंखों में कोई हिप्नोटाइज कर लेता है, ये वर्क करता है रियली? भगवान कृष्ण करते थे ना, सम्मोहित। किसी किसी के पास वो पावर है, नेचुरल है। कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं त्राटक की, उससे उनके अंदर वो प्रभाव पैदा होता है। तो ये आप सम्मोहित हो सकते हैं, बिल्कुल। वेरी सिंपल टेक्निक, और बहुत सिंपली आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हो, मतलब मेस्मराइज कर देना किसी को। थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी, बिग बॉस का आपका सफर मुझे पूछना है, क्योंकि अघोरी साधु ये तो सब हम मुझे लगता है बहुत हद तक समझ गए होंगे। शिल्पा शिंदे ने आपके लिए कहा था कि वो मुझे ऐसे देख रही थी तो मुझे लगा कि कहीं कुछ हो ना गया, उस टाइम पे बहुत सारी बातें उठी भी थी। यस यस। अच्छा, दूसरी बात, लोग चाहते थे कि साध्वी आई हैं या तो लड़ेंगी, झगड़ा होगा, आपने तो मतलब कुछ ऐसा किया नहीं, तो शायद उन लोगों को कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। तो ये क्यों लगा शिल्पा शिंदे को, ऐसा क्यों महसूस हुआ? नहीं, ऐसे क्या हुआ दिया था? आपने उनको? नहीं नहीं, वो उसको शांत करने के लिए, कि उसका चित्त शांत हो जाए, वो एक प्रयोग कर रही थी छोटा सा। मैं, क्या हुआ कि वहां पर विकास और शिल्पा का बहुत झगड़ा हो रहा था आपस में, और मुझे एक्चुअली पीसफुल होने की वजह से मुझे ऐसा होता है कि शांति बनी रहे, और वही रोल मैं वहां प्ले भी कर रही थी। सब, हर कोई झगड़ा करता था, मैं जाके उनको शांत कराने की चेष्टा करती थी, इसीलिए भगा दिया उन्होंने मुझे कि ये झगड़ा, टीआरपी नहीं आएगी हमारे शो की। तो शिल्पा का उस रात को कुछ मेजर हुआ झगड़ा, और समहाउ मुझे ये फील हुआ शिल्पा इज हैविंग सम साइकोलॉजिकल इशू,
कि वो सुन ही नहीं रही है, बात को सुन ही नहीं रही है। मैंने उसको बहुत प्यार से, ऐसा बात नहीं है, मैंने उसे प्यार से समझाने, मैंने कहा शिल्पा मान जाओ, माफी मांग लो, तुमने उसकी माँ के लिए बोला है, उसने विकास की माँ के लिए कुछ अपशब्द बोले थे, इसकी वजह से झगड़ा बढ़ गया था। तो मैं उसके पास गई, बेड पे उसको समझाया, बोलती मैं नहीं मांगूंगी, तो मना कर दिया। फिर मैंने कहा अब इसको, मेरे को थोड़ा सा इसके माइंड चित्त को ना शांत करना पड़ेगा। मैं त्राटक क्रिया हमारी जो होती है वो उसके ऊपर प्रारंभ कर दी, उसको कंटिन्यू देख, बाद में उसको बेचैनी हुई, वो एकदम से खड़ी हो गई। तो इसके लिए उसने शायद ये कहा होगा कि मेरे ऊपर कुछ किया है। वो सिर्फ ये था कि वो शांत हो, घर में इतना झगड़ा हो रहा है, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमने बिग बॉस जैसे शो में आप जैसे साधुओं को भी देख लिया, स्वामी ओम जैसे साधुओं को भी देख लिया, जो एकदम बवाल काट कर आए हैं। जी अमूमन साधुओं से ये चीजें नॉर्मल आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो नेम फेम के लिए जी। मुंबई माया नगरी में जाएंगे। जी पर आप चली गई, जी। लोगों ने पसंद किया। अब कभी दोबारा ऑफर आया वहां से? क्योंकि एक बार जो मुंबई चला जाए कनेक्शन तो बना ही रहता है। नहीं, कभी ऑफर नहीं आया? नहीं, दोबारा नहीं आया। देखिए स्वामी ओम का तो मुझे नहीं पता, मेरे जाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन था। स्वामी ओम उसी समय पे राधे माँ, स्वामी हाँ। ओम, राम रहीम जी का कुछ बहुत सारे चैप्टर्स हो गए थे। मैं जहां जाती थी, क्योंकि मेरा अटायर भी रेड है, तो मुझे इनफैक्ट बोल देते थे कि वो देखो राधे माँ की माँ बहन जा रही है। तो ये सुन के ऐसा लगता था कि साधु समाज के ऊपर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि सारे साधु ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल, हाँ। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि लोग बहुत नेगेटिव वैसा हो ही गए थे। समझ, तो वो भ्रांतियां दूर करने के लिए और तंत्र की भ्रांतियां दूर करने के लिए मैं उसमें गई थी। वो एक्सेप्ट किया था मैंने उनका ऑफर, जब उन्होंने सामने से मुझे पूछा था तो मैंने वो एक्सेप्ट किया था चैलेंज। ये चैलेंजिंग था बहुत, इसमें लाइफ इधर की उधर हो सकती थी पूरी। बहुत सारे लोगों ने आपको उस वक्त ट्रोल किया था। जी मैं चाहूंगी आज उन ट्रोलर्स को भी जवाब मिले, क्योंकि ऑफ कैमरा जब हमने बात की कि उस पैसे का आपने क्या किया, लोगों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन है पैसा मुझे मिला ही नहीं। मुझे 25,000 रुपए उन्होंने, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, मेरे पास अभी भी रखा है, मैं दिखा सकती हूँ। 25,000 रुपए उन्होंने साइन किया था पर वीक का मेरे को, और एक वीक का ही पैसा मिला था। और वो भी मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे भाई, मैंने मेरे सारे डॉग्स को खाना खिला दिया। वो सारा पैसा मेरा जो है डॉग्स को खाना खिलाने में गया, पेडिग्री लाने में गया। हाँ, और दूसरा पैसा उन्होंने दूसरे हफ्ते का दिया ही नहीं। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में, इनफैक्ट मेरे भी जहन में है, जी, आप अपनी कमाई का साधन क्या है? मैं अपने कार्य जो मैं करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं मेरी, और प्लस जो मैं अपने केसेस, बहुत रेयरली जो मैं लेती हूँ केसेस लेती हूँ, उसी से जो थोड़ा बहुत मेरा ब्रेड बटर पैशन प्रोफेशन सब यही है। चलिए शिवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे लगता है कि तंत्र को लेकर, मंत्र को लेकर, यंत्र को लेकर जितने भी मिसकंसेप्शंस थे वो बहुत हद तक आपके क्लियर हुए होंगे। तो वक्त निकाला आपने हमारे लिए, फिर से आपका धन्यवाद। बाकी आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा, और सच बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो दूसरा सेशन करेंगे। उम्मीद करेंगे दोबारा से यहीं पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा शिवानी दुर्गा के ये विचार आपको कैसे लगे। नमस्कार।